अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफ़ा के वास्ते। बहरो बर शम्सो कमर माओ शुमा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। इस तरफ से आवाज़ बहुत आ रही है, ये बंद हो जानी चाहिए। वहाँ कोई कह दे कि आवाज़ ना हो। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस नूरानी और इरफानी महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। इस महफिल की निस्बत कुरान करीम से है। उसके बाद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इंसान जब पैदा होता है, कभी लड़का है लड़की है, उसका इल्म उसको नहीं है। यहां तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं होता है कुछ भी इल्म। किसी जमाने में जब लड़की पैदा होती थी तो लोग परेशान होते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, लड़कियों के साथ बुरा सुलूक किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपने देखा कि अजीब अजीब लोग लड़कियों के साथ सलूक करते हैं, जिसको हम लोग ज़माने जाहिलियत कहते हैं। उस जमाने में जिना भी आम था, उस जमाने में शराब भी आम था, उस जमाने में बहुतेरे गुनाह होते थे। लेकिन उस जमाने को जमाने जिना, जमाने शराब ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है, बल्कि जमाने जाहिलियत कहा जाता है। मतलब यह है कि ये सब कुछ न जानने की वजह से हो रहा है। जहालत बहुत बड़ा फितना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया। आपने फरमाया जिसके यहां लड़की पैदा हो जाए उसकी सही तरीके से वो परवरिश करे, कफालत करे, यहां तक कि वो बालिग हो जाए। तो फरमाया क़यामत के दिन मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं।
2 लड़की पर भी है, 3 लड़की पर भी ये बशारत है। लड़की जब घर में आती है वो रहमत बनकर आती है, और जब लड़की आती है तो रहमत है, और रहमत आएगी तो फिर नेमत के आने का इम्कान ज्यादा है, लड़का कभी भी आ सकता है। जब बच्ची पैदा होती है उस वक्त बिल्कुल सफेद कागज की तरह होती है, साफ सुथरी होती है, कोई गुनाह नहीं होता, मासूम होती है। लेकिन फिर क्या होता है, तरबियत की कमी होती है अगर, तो फिर वो बच्ची गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। हदीस में आता है कि बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। ये उसके वालिदैन का मसला है, वरना लड़का और लड़की चाहे कोई भी हो वो तो मासूम पैदा होते हैं, फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। बचपन को हमने मामूली समझा है, लेकिन याद रहना चाहिए बचपन में जो जमता है वो 55 में नहीं जमता, और बचपन का जो इल्म होता है वो पत्थर की लकीर की तरह होता है। आप नमाज में होंगे तो बच्चा आपकी नमाज की नकल करेगा, आप कुरान पढ़ेंगे तो बच्चा आपके कुरान की नकल करेगा, आप दुआ करेंगे तो बच्चा आपकी दुआ की नकल करेगा। इसका उल्टा सोच लो, गाना गाएंगे तो बच्चा गाना गाएगा, आप डांस करेंगे तो बच्चा डांस करेगा, आप फिल्म देखेंगे तो बच्चा भी फिल्म देखेगा। माहौल का फर्क है। जैसी तरबियत होगी, जैसा माहौल होगा वैसा असर होगा। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी सुम्मा मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में है कि उनके वालिद मोहतरम की उम्र जब 2 साल थी तब उन्होंने 6 रुकू कुरान के हिफ्ज़ कर लिए थे। सिर्फ 2 साल की उम्र थी, दूध छुड़ाया ही था। उनकी वालिदा दूध पिलाते हुए इतना कुरान करीम पढ़ती थी कि उस बच्चे के दिमाग में, सीने में 6 रुकू महफूज हो गए। आजकल दूध पिलाते हुए औरतें सीरियल देखती है, गाना गाती है, पिक्चर देखती है। बच्चा पैदा होता है, मैं अपने तलबा से अक्सर कहता हूं, जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा सा नन्हा होता है तो घर वाले आते हैं, कोई कहता है इसका पाँव मेरे जैसा लगता है, कोई कहता है इसका मुंह मेरे जैसा लगता है, इसका चेहरा मेरे जैसा है। और जब बड़ा होकर सर में दर्द करने लगता है तो कहते पता नहीं ये किसके ऊपर पड़ा है। तो लड़की आती है जब दुनिया में तो साफ सुथरी होती है। फिर आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं कि लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फलां के साथ चली गई, उसके साथ चली गई, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर लड़कियां इस्लाम छोड़ दे, किस चीज की कमी है? मकतब में अकाईद सिखाए जाते हैं। ये मदरसे को मामूली नहीं समझना चाहिए। मदरसा, मकतब ये दीन के किले हैं। यहां जो कुछ सिखाया जाता है अगर उसके अंदर रच बस गया, वो जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं दे सकता। लेकिन क्या चीज की कमी हो रही है जिसकी वजह से हमारी लड़कियां दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ जाती है? सरकार को हम क्या मुंह दिखा पाएंगे? नबी के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे? मैदान महशर में वो बाप कैसे खड़ा होगा और देख रहा होगा कि मेरी लड़की जा रही है जहन्नम की तरफ और मैं जा रहा हूं जन्नत की तरफ?
इसके असबाब क्या है? चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, उसके लिए चंद चीजें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला सबब जो लड़की की बगावत का है, यानी लड़की इस्लाम से घूम जा रही है और इधर उधर जा रही है, उसका पहला सबब यह है कि फवाहिश व मुनकरात आम हो गए हैं। लड़की आजाद हो गई है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लड़की कितने बजे घर में आती है, बाप कभी सवाल तक नहीं करता कि आप इतनी देर से घर में क्यों आई, क्या वजह है, किसके घर गई थी, किसके साथ रहती हो, कितने बजे जाती हो, ट्यूशन जाती हो तो कैसे जाती हो, किस तरह आती हो। फवाहिश व मुनकरात। लड़की अभी थोड़ी सी समझबूझ वाली नहीं हुई कि उसको नया मोबाइल बाप लाके दे देता है, चलाओ आप। और हमारे जो बड़े होते हैं, बाप जो होते हैं, उनको तो बेचारों को उठाते और कट करते आता है, तीसरा कुछ ऑप्शन तो आता नहीं है कि इसमें स्नैपचैट क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, टेलीग्राम क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज क्या होते हैं, हमें थोड़ी पता होता है। लॉक कैसे होता है, स्क्रीन लॉक कैसे होता है, पासवर्ड कहां जाता है, पिन कहां होता है, सब कर देती है, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बाप को चाहिए सिर्फ पैदा कर देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आजाद ना हो जाए, उसकी फिक्र करना ये बाप और मां की जिम्मेदारी है। उसकी फिक्र करें, ख्याल करें, वो कहां जा रही है, किधर जा रही है, आजाद ना छोड़ दें उसे। दूसरी चीज, दूसरा सबब जिसकी वजह से लड़कियां गलत रास्ते पर जा रही है, वो ये है कि जहां मर्दों का मजमा होता है वहां औरतें बहुत दलल्ले से पहुंच जाती हैं, लड़कियां पहुंच जाती हैं वहां पर, और इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है, एक मर्तबा मर्द और औरत साथ में चल रहे थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़कियों से कहा, औरतों से कहा, तुम्हारा काम बीच रास्ते में नहीं चलना है, सड़क के किनारे चलना है, सबके साथ नहीं चलना है। रावी कहते हैं उसके बाद उन औरतों ने सरकार की बात पर ऐसा अमल किया कि उनके बुर्के का कपड़ा, उनके हिजाब का कपड़ा, उनके कपड़े दीवारों से लग जाते थे, इतना कॉर्नर पर चलती थी वो औरतें। और आज आपको मालूम है, जहां दो चार लड़के हैं वहां लड़की आके सामने से बात करती है। शादी ब्याह के माहौल का तो क्या कहना, इस्तिग़फ़ार जितना करे कम है। ऐसे मजमों में शरीक होते हैं जहां लड़के और लड़कियां हो, पर्दे का नामो निशान नहीं है। फिर बेहयाई नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा। हमारा काम क्या है, हम लोग सिर्फ बोलते हैं। बाप और मां को चाहिए कि लड़की का ख्याल रखे कि वो कहां जाती है, फौरन कह दे। नबी ने इनकार किया है, मर्द और औरत जहां जमा हुआ नहीं जाना चाहिए, रोक दें उसे मना कर दें। यह दूसरा सबब है। तीसरा सबब, तीसरी वजह हलाल रोजी का एहतमाम न करना। आजकल हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। किसी भी तरीके से कुछ भी कमा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और उनके सरों पर जू तक नहीं रेंगती। सूद कितना हराम है, क्या है, इंटरेस्ट का मसला, लोन का मसला, बिजनेस कैसा है, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कुछ मतलब नहीं है उससे।
चोरी से आया हुआ माल, लूट कर लाया हुआ माल, डकैती का माल, कैसा कैसा माल लाते हैं। उलमा से पूछने की फुर्सत नहीं, कहते हैं बस आ रहा है ना, खा लो। इसका नुकसान होता है, वो हदीस में है ना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी लंबा सफर करके एक मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच रहा है, पूरे बदन पे धूल लगी हुई है, सरों में धूल है, बाल मुड़ चुके हैं, कितनी तकलीफों के बाद मक्के पहुंचा है, और हाथ उठा के दुआ करता है, या रब या रब। आप फरमाते हैं वमतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आप फरमाते हैं उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी ग़िज़ा हराम है, उसकी दुआ चाहे कितनी भी तकलीफों के बाद वो पहुंचाए, कबूल कैसे होगी उसकी दुआ। ये तो हराम का असर है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रखा गया था, तो कहा था जन्नत की सारी नेमतें आपके लिए हलाल है, सिवाय उस दरख्त के, उसके करीब भी मत जाना। ला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। इस दरख्त के करीब भी मत जाना। लेकिन क्या हुआ, उसको भी कुरान ने कहा फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, शैतान ने फिसला दिया, दरख्त के करीब चले गए। फिर क्या हुआ, फिर आपके सामने दूसरी जगहों पर भी कुरान करीम में इसका तज़किरा है। ना कहा था कर लिया, तो उनके बदन पर जो जन्नती लिबास था वो उतार दिया गया। अब सतर एक दूसरे का नजर आने लगा, तो फिर वो दरख्त के, जन्नती दरख्त के पत्तों से अपने सतर को छुपाने लगे। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, ये कुरान ने कहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो इनका सतर जाहिर हो गया, बेहयाई हो गई, इसकी वजह हराम खाना है। अब आप समझ सकते हैं आजकल हमारी लड़कियां बेहया इस वजह से हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में हराम लुक़मा आ रहा हो। इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ये एक सबब है। कोशिश करनी चाहिए हलाल कमाई बच्चों को खिलाएं, इधर उधर का न खिला दें, कुछ भी इधर उधर का बच्चों को न लगा दें, जिसकी वजह से उसका असर इस तरीके से भी जाहिर हो सकता है। ये तीसरा सबब है। चौथा सबब हिजाब को छोड़ देना। अव्वलन तो हमारी लड़कियां पर्दा करती ही नहीं है। उनसे पर्दा करने को कहा जाता है तो कहती है हमको क्यों कैदो बंद में डाल देते हो, क्या जरूरत है कैदो बंद में डालने की। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। आजकल इस तरह के फितने चल रहे हैं कि लड़कियां दूसरों को देखकर मुतासिर होकर इस्लाम पर एतराज कर रही है। हमारे सूरत में एक लड़की सिर्फ इन सवालात को कर कर इस्लाम से घूम रही है कि हमें कैदो बंद में रखा जाता है, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाता, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, हमें क्यों बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उस लड़की को समझाने की जरूरत है कि बुर्का क्या है, हिजाब क्या है, तुझे हिजाब में रहने को क्यों कहा जा रहा है। सामान तो बहुत सारे लोग लाते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो घर के बाहर भी रखा जाता है।
और सोना और चांदी लाते हैं तो घर के अंदर अलमारी में खाने के अंदर लॉक करके रखा जाता है। आपकी हैसियत मुआशरे में सोने से भी ज्यादा है, चांदी से भी ज्यादा है, इसलिए उसको पैक किया जाता है, महफूज किया जाता है। यही तेरी जिंदगी है। क्या तेरे सामने हजरत फातिमा की जिंदगी नहीं कि फरमाया कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पर न पड़ जाए। क्यों हमारी लड़कियों को हम हजरत फातिमा जैसा नहीं बना सकते? क्यों हम अपनी लड़कियों को हजरत आयशा जैसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। हिजाब की अहमियत नहीं बता सकते? आजकल हिजाब भी फैशनेबल आने लगे हैं और ऐसे हिजाब होते हैं कि उसके ऊपर एक और हिजाब ओढ़ने की जरूरत है, एक और बुर्का पहनने की जरूरत है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझकर अपनी लड़कियों की तरबियत की फिक्र करनी चाहिए कि मैं अपनी लड़की की कैसी तरबियत कर रहा हूं। तो हिजाब के सिलसिले में बड़े मसले हैं। बेजरूरत घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बहुत आसानी के साथ बेजरूरत लड़कियां बाहर निकल जाती है, किधर भी चली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको कि कहां गई थी, कहां से आई, क्यों गई थी। आपको मालूम है ना, जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी टिकटिकी लगाकर देखता है और फिर आप जानते हैं आगे क्या होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नजर से शहवत का बीज पैदा होता है, नजर से शहवत का बीज पैदा होता है और फितने के लिए इतना ही काफी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम से नसीहत करते हुए, सांप के पीछे चले जाना लेकिन इस तरह बेपर्दा निकली हुई लड़की के पीछे मत जाना। फिक्र करनी चाहिए। हमारी लड़कियां घर का रिचार्ज कराने के लिए भी बिंदास बाहर जाती है। माँ बाप कहते हैं रिचार्ज करवा कर ला दुकान से, वो जाती है, आती है, किसको किसका नंबर दिया, कहां दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं है। गाड़ियां चलाती है आजकल, ये एक बड़ा फितना है। एक्टिवा लाकर दे दी, बगमैन लाकर दे दी, फला गाड़ी लाकर दे दी, अकेले जाती है, अकेले आती है, माँ बाप घर में, पता ही नहीं है पीछे किसको बिठाया है, किसके साथ जा रही है, कहां जा रही है, इसका अंदाजा नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, अल्लाह के रसूल को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसा ना समझे कि बस लड़की बड़ी हो गई, हो गया, माँ बाप को सवाल होने वाला है उसका। इसलिए इसकी तरफ भी खूब तवज्जो करने की जरूरत है। इसके साथ एक और सबब है, खलवत, तन्हाई में लड़कियों का जाना और लड़कियों के साथ किसी दूसरे का मिलना। ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, इधर से उधर घूमते हैं, कहां जाके जमा होते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना, हदीस शरीफ में आता है देवर के बारे में। ये देवर कौन होता है? करीबी रिश्तेदार होता है। बड़ा होता है तो उसे जेठ बोलते हैं और छोटा होता है तो उसे देवर बोलते हैं। आपने फरमाया देवर मौत है, यह हदीस में आता है, अलहम वल मौत। उससे करीब होने को मना किया, उससे मीठी मीठी बातें करने को मना किया। लेकिन हमारे यहां देवर से बात कैसे होती है, जरा मुहासबा कीजिए अपने घर का। किस तरह बात करते हैं देवर से,
कितनी आसानी से लड़कियां बात करती है और कितनी जबरदस्त बात करती है, और फिर जब लड़की हमारे हाथ से निकल जाती है तो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। मोबाइल हाथ में होता है, दे दिया। सूरत में एक लड़की का वाकया है कि पूरी एक नमाज उसकी नहीं छूटती थी, उसके पांव के अंगूठे को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो इस्लाम से सिर्फ इस वजह से परेशान है कि उसने मोबाइल के जरिए से किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ मामला किया था। बताइए कितना ख्याल रखना पड़ेगा लड़की के लिए हमको। और लड़की बिंदास बाहर जाती है, इधर उधर घूमती है, फिर आती है, और बाप बोलता तो क्या बोलता, बल्कि बाप तंबीह भी नहीं करता है, बल्कि वो लड़की जो गलत कमाई के जरिए से पैसे लाती है, उस पैसे पर बाप अय्याशी करता है। तुफ हो ऐसे बाप पर, लानत हो। अफसोस करना चाहिए कि बाप जो है उस पैसे से अय्याशी कर रहा है जिससे वो हराम कमा के ला रही है। इसलिए इसकी तरफ भी खूब तवज्जो करने की जरूरत है। आजकल माँ बाप की बहुत बड़ी कमी है कि लड़कियों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते, छोड़ देते हैं उन्हें। बाप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करने के लिए जा रहा है, उसे नहीं पता घर में कौन आता है कौन जाता है, उसे नहीं पता लड़की किधर जाती है किधर आती है। अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। छठा सबब, गैरों से मुशाबहत। कोई भी त्योहार होता है, हमारी लड़की चाहती है मैं उस त्योहार में जाऊं। तेरा क्या काम है? इस्लाम ने सिर्फ 2 ईदें दी है, तीसरी कोई ईद नहीं है, तो उसके साथ जा रही है, उसमें जा रही है, फलां जगह कुछ हो रहा है, मेरी फ्रेंड है मुझे जाना है, मेरी सहेली है स्कूल में साथ रहती है मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस्लाम मना करेगा, वहां नहीं जा सकते। जहां मजहब का टकराव होगा वहां जाने को मना किया है। किसी जमाने में दाढ़ी वाले लड़कों से लड़कियों को बड़ा प्यार हुआ करता था, उनसे शादियां करने के लिए तड़पती थी। आजकल दाढ़ी वाले लड़के तो छोड़ो, मुसलमान लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं। कहां तक हमारा मुआशरा पहुंचा? ज़हनी इर्तिदाद के शिकार हो गए, इस्लाम से लोग बदजन होने लगे, सवालात पर सवालात हो रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन सिर्फ बयान को बयान न समझें, अपने घर में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, तब जाके फायदा होगा। वरना ये कान जो है सुन सुन के सुन्नी हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है उससे। अमल असल है, अमल नहीं है तो फिर वो इल्म किसी काम का नहीं है। इल्म हो अमल ना हो तो ये वबाल है, अमल हो इल्म ना हो तो ये जलाल है, गुमराही है, और दोनों साथ में आ जाए इल्म और अमल तो ये कमाल है। थोड़ी सी फिक्र करने की जरूरत। 7वां सबब, यहूदी या नसरानी औरत से आजकल लड़कियों की, जो लड़की यहूदी होती है नसरानी होती है, मुसलमान जो है उससे निकाह करने के लिए बहुत तड़प रहा होता है। क्रिश्चियन लड़कियों से निकाह हो रहे हैं, यहूदी लड़कियों से निकाह हो रहे हैं। मौलाना जायज तो है ना? 2 शर्तों के साथ जायज है। असलन यहूदी होनी चाहिए, असलन नसरानी होनी चाहिए। शरीयत के उसूल को वो जानती हो, यानी हकीकत में यहूदियत और नसरानियत को जानती हो, उसूलों को जानती हो। किताब जो उस नबी पर नाजिल हुई यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, उस पर ईमान रखती हो, उस नबी पर ईमान रखती हो, चाहे तौहीद उसकी ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि वो बाप दादा से शुरू से यहूदी और नसरानी चली आ रही हो, न कि इस्लाम से घूम कर वहां गई हो।
तब जाके उससे निकाह की इजाजत है, उसके बगैर उससे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम है उन औरतों में बेहयाई बहुत होती है, इसलिए उलमा ने लिखा है ऐसी औरतों से जितना हो सके निकाह नहीं करना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को लिखकर भेजा था। जब उन्होंने इस तरह का सवाल किया था, फरमाया मत कीजिए उससे निकाह, मुझे खतरा है कि मुआशरे में बेहयाई फैल जाए। मेरे भाइयों, 7 असबाब बयान किए आपके सामने। इन वजूहात की वजह से आजकल लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ चली जा रही है। ये बाप की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों की सही सही तरबियत करें। बात को पूरी करने की तरफ आ रहा हूं। अब जब ये वजूहात है तो इससे बचने का तरीका क्या है, इलाज क्या है, लड़कियों को कैसे तैयार किया जाए? सबसे पहला काम, इलाज सबसे पहला, लड़कियों को पहले ही से अल्लाह का डर सिखाओ, तकवा सिखाओ, अल्लाह का खौफ उसके दिल में डालो। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। बच्चा जब बोलने लगता है तो उसको कहते हैं बोल बेटा अब्बा, तो अब्बा का डब्बा तो पूरी जिंदगी बजाना है, अल्लाह सिखाओ उसे। पहले उसे अल्लाह सिखाओ, उसके दिल में अल्लाह की अजमत डालो। जब कोई मसला सिखाना हो तो कहो बेटा देखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने मना किया है इसलिए नहीं करना है। तो लड़कियों के दिल में अल्लाह का खौफ डालना चाहिए, ये पहला इलाज है। दूसरा इलाज, दीनी तालीम। इस मदरसे में भी बहुत सारी लड़कियां तालीम हासिल करती हैं और बहुत सारे मदरसों में बनात के मदरसे खुले हुए हैं, खुशी की बात है। लेकिन अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को मदरसों में नहीं भेजा है। कब भेजेंगे? जब पानी सर पर चढ़ जाएगा उसके बाद भेजेंगे। जब लड़की आपके हाथ से निकल जाएगी उसके बाद भेजेंगे। अरे भेजिए जल्दी से। सिर्फ कुरान सीख लेना दीन नहीं है, सिर्फ 2-4 रकात पढ़ लेना दीन नहीं है, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लेना दीन नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना दीन नहीं है। बेशक वो दीन है, लेकिन उसके साथ साथ पर्दे के अहकाम लड़की को सिखाने पड़ेंगे। लड़की घर में रहती कैसी है बताना पड़ेगा, उसको बाहर कैसे रहना है सिखाना पड़ेगा। और वो सब अगर आप नहीं सिखा सकते, बच्चों को भेजिए मदरसे में, मदरसे कायम हैं, इसीलिए तो बनाए गए हैं। इसलिए दीनी तालीम के लिए बेदारी पैदा कीजिए। ये जो मकतब चलते हैं इलाकों में, ये डूबते को तिनके का सहारा है और कुछ नहीं है हमारे पास इसके अलावा। अगर अभी भी होश के नाखून नहीं लिए मेरे भाइयों, तो फिर जब हालात आएंगे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी, उस वक्त देखते ही कहा था मुझे बाबरी मस्जिद की शहादत का इतना गम नहीं जितना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ऐसा जमाना हिंदुस्तान पर आने वाला है कि नाम के मुसलमान होंगे, अंदर से वो काफिर हो चुके होंगे। इसका डर है। आज यही तो हालात है मेरे भाइयों। आप घर घर में जाइए, जायजा लीजिए, पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। इसलिए दीनी तालीम के लिए बेदारी पैदा कीजिए। तीसरा इलाज, फितरी गैरत पैदा कीजिए। फितरी गैरत क्या है? जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए वही पसंद करो। जो लड़की अपने लिए पसंद करती अपनी बहनों के लिए भी वही पसंद करे। एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहा अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए।
अगर हमारे पास अभी कोई आ जाए कि जिना की इजाजत हो तो शायद उसे 2 थप्पड़ मार देंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हकीमों के हकीम थे। आपने फरमाया बैठिए यहां पर, पूछा क्या तेरी बहन से कोई ये काम करे अच्छा लगेगा? कहा नहीं अल्लाह के रसूल मारूंगा उसे। कहा तेरी अम्मी से कोई करे अच्छा लगेगा? कहा नहीं बिल्कुल नहीं। कहा वो भी जिस लड़की के साथ तू जिना करना चाहता है वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे समझ में आ गया, आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगा। ये हिकमत होती है, ये हकीम होता है। हमारे यहाँ मसला ऐसा है, 25 साल के बाद मस्जिद में एक आदमी आ रहा है, अभी वुजू कर रहा है, उसको मसला सिखा रहे थे, ये पैंट पहन कर आया है, टी शर्ट पहन कर आया, नमाज जायज नहीं है। अरे मस्जिद में तो उसे आने दे, उसे नमाज तो पढ़ने दे, उसको माहौल में तो आने दे, 2-4-8 दिन रहने दे, फिर मसला सिखाइएगा उसे। हिकमत खत्म हो चुकी, फितरी गैरत आज हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। और आखिरी इलाज जो है वो ये है कि लड़कियों को जितना हो सके जल्द से जल्द निकाह करा देना चाहिए ताकि ये बुराइयां मुआशरे में आम न हो। 19 साल की हुई और हम कहते हैं भाई अपनी लड़की का निकाह करा दो, कि मौलाना अभी तो सिर्फ 19 साल की हुई है। अरे ये सिर्फ नहीं है, 18 साल की लड़की, 17 साल की लड़की का निकाह तो आसानी से हो जाना चाहिए। 20 साल की लड़कियों को, 21 साल की लड़कियां, 30-30 साल की लड़कियां हो जाती है, फिर मुआशरे में बुराई नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? जल्द से जल्द निकाह कराना चाहिए। जो 3 चीजें जल्दी करने को कही है हदीस में, उसमें यह भी है कि लड़की बालिग हो जाए तो जल्द से जल्द निकाह करा दो, लड़का उस उम्र को पहुंच जाए जल्द से जल्द उसकी फिक्र करो। तो लड़की का निकाह हमारे मुआशरे में जल्दी नहीं हो रहा है, वो अभी बीए कर रही है, वो सीए कर रही है, वो डीए कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, और उसके पीछे लगे हुए हैं। और जब पारा सर से ऊपर चढ़ जाता है तो फिर कहते हैं मौलाना आप कोई इलाज बताओ। तो पहले इलाज पूछने आते तो यही कहते शादी कर लो। तो मुशरिक गैर मुस्लिम से निकाह करने की बात मैंने शुरू की थी, वहीं पर बात खत्म कर देता हूं कि गैर मुस्लिमों से निकाह नहीं करना है। खुदारा अपने आप को बचाइए। औरतें सुन रही है, जवान लड़कियां भी सुन रही होगी, मैं दरख्वास्त करता हूं अपने मुस्तकबिल को संभालें। इस्लाम ऐसा मजहब है, ऐसा कोई मजहब नहीं। कुरान ऐसी किताब है कि उसके आने के बाद कोई किताब की जरूरत नहीं। जब वो आ चुकी, अब दुनिया की सारी शरीयतें खत्म है। अगर आपको ये नेमत मिल गई है, इस नेमत से दूर मत जाइए, वरना जहन्नम बड़ी खतरनाक है। माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे आप, और माँ बाप अपने बच्चों को देखकर कितने परेशान होंगे। ये गैर मुस्लिमों से निकाह करने को क्यों मना किया है? आसान एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके सर पर टोपी अलग कलर की हो, कपड़े में कुर्ता अलग कलर का हो और पायजामा अलग कलर का हो, ये तीनों चीजें अलग अलग कलर की हो, तो लोग पूछते हैं ये क्या पहनकर आया है भाई? जैसे ये बेढंगा अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही शिर्क और इस्लाम दोनों कभी जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और मुशरिक ये दोनों कभी जमा नहीं हो सकते। जैसे बेढंगे कपड़े नहीं पहन सकते, कुरान ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, दोनों को एक दूसरे के लिए लिबास कहा है, मियाँ और बीवी को। और लिबास जैसे दोनों एक दूसरे में अलग अलग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही एक मुसलमान लड़की हो और सामने मुशरिक लड़का हो, दोनों कभी जमा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला सही बात हमें समझा दे, शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। मुशरिक औरतों, मुशरिक लड़कों से हमारी लड़कियों की हिफाजत फरमाएं, ईमान को बचाएं। और जितनी बातें कही गई है, हम सब चूँकि बहैसियत बाप हैं बहुत सारे, तो हमें भी अपनी लड़कियों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।